हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल व्यूअर्स में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, जो कि इस प्रकार से है। दो संख्याएं ए व बी का योग 15 है। इनका योग जो है 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, ये व्युत्क्रम है, योग 3/10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्नानुसार स्टेप 1 में लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है? दो संख्याओं का योग 15 है। संख्याएं हमारी हैं ए व बी हैं, तो ए प्लस बी बराबर 15 हो गया, ठीक है ना। एवं और दूसरा क्या प्रश्न कह रहा है? तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। ये बच्चों ए का व्युत्क्रम 1/a होता है, यानी कि उल्टा, उसका उल्टा। ऐसे बी का उल्टा 1/b, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो एवं 1/a यानी 1/a प्लस 1/b बराबर क्या दिया है? 3/10 है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्या का योग 15 है और उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है। इसको बच्चों हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। अब समीकरण नंबर, स्टेप नंबर 2 से जो है हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 पकड़ेंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या समीकरण नंबर 2 है? 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 3/10 है। इनका बच्चों हमने एलसीएम लिया, हर का एलसीएम लिया तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए का इसमें भाग दिया तो बी आएगा और बी का इसमें भाग दिया तो ए आएगा। तो चूंकि 1 ऊपर 1 है तो गुणा करेंगे तो ए ही आएगा, बटे 3 बराबर 3/10 हो गया। अब बच्चों, अब जो है समीकरण नंबर 1 से ए प्लस बी क्या है? समीकरण नंबर से ए प्लस बी बराबर है 15, वो इसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात है, इसलिए कि 15 रख देते हैं। 15/ए बी बराबर 3/10 हो गया। बच्चों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा, ये आपको 3 गुणे ए बी यानी 3ab और 15 गुणे 10 यानी 15 और गुणे 10। इसलिए ए बी बराबर, इसलिए ए बी बराबर 15 गुणे 10, ये बटे 3 आ जाएगा। 3 × 5 = 15 और ये 5 गुणे 10 यानी हुआ 50। तो इस तरह से ए बी बराबर 50 आ गया। बच्चों, ये एक हमारे क्वेश्चन मिला, इसको क्वेश्चन नंबर यानी समीकरण नंबर 3। तो 1 2 3 हमें समीकरण मिल गए। अब हम समीकरण नंबर 1 से ए या बी बराबर इसमें रखते हैं, ठीक है ना। पुनः स्टेप नंबर 3, समीकरण नंबर 1 से बी बराबर, समीकरण नंबर बी बराबर का बच्चों 15 - a, 15 - a, ठीक है ना। इस 15 - a को बी की जगह पे इस समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है ना। तो a और बी की जगह पे ये रख दिया हमने 15 - a बी हो गया, ये बी की जगह हो गया, बराबर है हमारा 50, ठीक है ना। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना मिलेगा 15a और ये -a² बराबर 50। अब बच्चों, इनको जो है हम इस सारा लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड में ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 0 बराबर इधर 50, ये आया तो माइनस में हो जाएगा, -15a
ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आगे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हमें जो मिला ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 बराबर 0 मिला, ठीक है ना। अब हमारा स्टेप आया फोर। इसके जो है बच्चों देखिए, हमारे ये द्विघात समग्र मिल गया साफ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का जो हमारा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मिल गया। इसको हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे जो बीच का पार्ट होता है यानी बी एक्स होता है, इसके ऐसे दो पार्ट करते हैं कि उनका जो अगर गुणा करें तो वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो। तो 50 और ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 50 ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, प्लस का। तो इसके हम ऐसे गुणा करते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर माइनस 10a माइनस 5a ठीक है ना, माइनस 5a प्लस 50 बराबर 0, ये आया हमारा। इसके हमने ये दो पार्ट किए, 10a और 5a माइनस माइनस के, इसे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 गुणे 5 50 ए स्क्वायर, तो 50 ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें हम a कॉमन लेते हैं, यहाँ a माइनस 10 बचेगा, a माइनस 10, यहाँ माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ a माइनस, तो आगे माइनस निकाल लिया तो प्लस के माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आया बराबर 0। बच्चों पुनः ये कॉमन है, फिर कॉमन लिया ये, तो a माइनस 10, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा माइनस 5 बराबर 0। तो इसलिए यहाँ से हमें जो मिलेगा, या तो a माइनस 10 बराबर 0, और या तो ये 0 या तो ये 0, a माइनस 5 बराबर 0। अगर ये 0 है तो यहाँ से a बराबर 10 आएगा, और अगर ये 0 है तो यहाँ से a बराबर 5 आएगा, ठीक है ना। ये हमारे a के दो मान आ गए। अब हम इन्हीं के सापेक्ष b के दो मान निकालेंगे। इसलिए जब a बराबर 10 तो b बराबर, अब b बराबर हमने समीकरण नंबर 1 को पकड़ते हैं, a प्लस बी बराबर 15, तो b बराबर क्या होगा, 15 माइनस a, b बराबर होगा, ये a इधर आ जाएगा तो 15 माइनस a, b बराबर 15 माइनस a। इसमें रख देते हैं हम मान 15 माइनस a बराबर 10 माना हुआ है, ये आया आपका। तो 15 में 10 गया 5, ठीक है ना, 15 में 10 गया 5। तो ये हमारा, जब ये इतना है तब ये आया। और जब a बराबर, ये दूसरा वाला मान इसको मानते हैं 5, तो b बराबर 15 माइनस a, यानी कि 15 माइनस a की जगह आएगा 5 बराबर 10। जब ये 5 तो ये 10, है ना, इस तरह से। इसलिए जो a के मान होंगे, a और b के मान होंगे, वो जब 10 है, ये जब a बराबर 10 तो b बराबर होगा 5, एक सेट ये है। और जब a बराबर 5 तो b बराबर होगा 10। तो ये हुआ आंसर। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।